नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ग्रुप डी का पेपर हो चुका है और मेरा सेंटर जो था वो हल्द्वानी में था। देखिए, इससे अच्छा आपको एनालिसिस अभी तक नहीं मिला होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, एक-एक टॉपिक्स बाई मैंने सब कुछ लिख रखा है, मैंने और मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं उनकी हेल्प से, ठीक है? जेन्युइन एकदम आपको जो है एनालिसिस मिलेगा, कौन से टॉपिक में कौन-सा चैप्टर था, मैथ में क्या था, साइंस में क्या था, रीजनिंग में क्या था, एक-एक क्वेश्चन मैंने ये लिख रखा है दोस्तों, ठीक है? यानी कि उसके टॉपिक जो हैं वो मैंने लिख रखे हैं और आने वाले समय में जिनका भी एग्ज़ाम है और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और इन टॉपिक को अगर कवर कर लेते हैं तो आप रेलवे का जो ट्रेंडिंग है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आप इसको अच्छे से एनालिसिस करके और इन टॉपिकों को पढ़ के जाएँगे, 100% मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर करके आएँगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठ पा रहे हैं तो जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप समझ जाएंगे किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं मैथ से शुरुआत करूँगा कि मैथ में क्या क्या पूछा गया था मेरी शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैथ में देखते हैं हम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के जो थे लगभग 2 क्वेश्चन थे और ईजी थे, ठीक है। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, ईजी थे। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चन थे, ये भी ईजी थे। डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन थे, ये भी ईजी थे। वर्क एंड टाइम इसके 3 क्वेश्चन थे और ट्रेन एंड टाइम इनके 2 क्वेश्चन थे। तो कभी मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, कभी ट्रेन एंड टाइम से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो कभी वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ये आगे पीछे हो रहा है, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके ले जाइएगा। तो जैसे ये 3 क्वेश्चन है तो इसमें 1 क्वेश्चन मॉडरेट दे रहा है, बाकी 2 क्वेश्चन ईजी दे रहा है। ये 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन मॉडरेट दे रहा है, 1 क्वेश्चन ईजी दे रहा है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, अगर आपका बेस भी क्लियर होगा तो आप अच्छे से इसे टैकल कर ले जाएंगे और इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एवरेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था दोस्तों। क्या क्वेश्चन था ये और मतलब क्वेश्चन की भाषा क्या थी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई रेलवे ने, एसएससी ने, रेलवे ने, जो भी है सब ने मना कर रखा है क्वेश्चन एनालिसिस करने को। लेकिन हम जो टॉपिक है वो तो एनालिसिस कर सकते हैं ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे और ज्योमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लगभग 24 से 25 क्वेश्चन जो इन्हीं चैप्टर से आए हैं और मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन पकड़ रहा है, ठीक है। ऐसे तो ये जितने भी चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इन सभी को कवर करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन को मत पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ बहुत जैसे एसएससी सीजीएल लेवल का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप हिल के पड़े हैं, या पहले ग्रुप डी ने जो क्वेश्चन पूछे थे बहुत ज़्यादा घुमा के, ऐसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप आराम से टैकल कर ले जाएंगे अगर आपका बेस भी मजबूत होगा तो, ठीक है दोस्तों। तो आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो गुड अटैम्प्ट अगर माने तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन तो गुड अटैम्प्ट है कि आप इतने तो करके ही आएंगे। बाकी 4 से 5 ही क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, जिन्हें करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर जिसका बेस मजबूत होगा वो आराम से कर ले जाएगा। तो ये रही मैथ की बात। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे चिन्ह वाले, जैसे कोई एक अंक दे रखा है, फिर डॉलर का निशान है, फिर 4 दे रखा है, @ का निशान है, मतलब स्पेशल करैक्टर हैं, फिर अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन थे। तो उसमें पूछ लेता है कि ऐसे कितने अंक हैं या फिर ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके पहले जो है डॉलर है, या फिर जिनके बाद में @ है, या फिर जिनके पहले सम संख्या है, जिनके बाद में विषम संख्या है। तो इस तरह का जो टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं इसी तरह के क्वेश्चन से मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों। और उसके बाद में रैंकिंग के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग के भी मिल रहे हैं। दर्पण और मिरर से जो आपके क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन दर्पण से मिल रहे हैं। लेटर सीरीज और नंबर सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के मिल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग ईजी हैं। पर ये वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया चिन्ह जैसे हैं, तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग है, बाकी कर आप आराम से लेंगे। टाइम टेकिंग है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अगर आपकी स्पीड वगैरह सही है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। लेटर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर, हाँ मिसिंग नंबर से 2-3 क्वेश्चन है। पासा से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था और
यहाँ मैंने 2 लिख दिया, लेकिन भाई एक ही क्वेश्चन था पासा से, एक ही क्वेश्चन था पासा से। और पजल के 2 से 3 क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाइएगा, 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से हैं। और जो तुम्हारे फिगर आकृति मतलब कागज़, जैसे कागज़ दे रखा है कोई भी, तो वो मतलब कटिंग करवाएगा या फिर मोड़वाएगा फिर खुलवाएगा, इस तरह से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। ठीक है, तो लगभग ये जो मैंने आपको टॉपिक बोले हैं 5-6 टॉपिक, ठीक है, 5-6 टॉपिक बोले, यहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि जो मेरी शिफ्ट है, मैं आपको बता दूं कि यहीं से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करके जाइएगा, 100% आपको यहाँ से लाभ मिलने वाला है, और इन्हें अच्छे से कवर करके जाइएगा। और मुझे लगता है आप यहाँ से 25 प्लस क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, अगर आपकी रीजनिंग पे थोड़ी सी भी अच्छी पकड़ है तब। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करेंगे साइंस की, कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ से बनना है। देखिए, टिश्यू जो दे रखा है, टिश्यू आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पादप आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जनन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और जो नियम है भौतिकी में, जैसे द्रव्यमान संरक्षण हो गया, इस तरह के जो हैं ये सारे नियम पढ़ के जाइएगा। कोशिका सेल से एक क्वेश्चन बन ही रहा है, प्रजनन से एक क्वेश्चन बना था, पुष्प, ठीक है, पुष्प वगैरह, जैसे पुष्प का एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, आप सब पढ़ के जाइएगा। पंखुड़ी से पुंकेसर वगैरह जो है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भौतिकी में, फिजिक्स में आप प्रकाश, लाइट को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना है। न्यूटन का नियम जो है, तीनों नियम हैं, आप अच्छे से तीनों नियम पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और कौन सा नियम है आया था, जैसे वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बवाल हो। ठीक है, तो आप न्यूटन के नियम पढ़ के जाइएगा, आप इतने समझदार हैं। अभिक्रिया, जैसे कौन किस अभिक्रिया बनाने से क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनने हैं केमिस्ट्री में। तो आप अगर आपके पास अच्छे दिन है, 10-15 दिन है, तो आप अच्छे से रिएक्शन भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जिनका अभी जल्दी में ही पेपर है, तो वो ज़्यादा जो लेंथी टॉपिक है उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त सारणी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन अब बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे धातु, उपधातु और भौतिकी में जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के बन रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस के लगभग ये टॉपिक मेन है, आप ये टॉपिक मेन है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, और साइंस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आ रही है। ठीक है, 1 लाइनर बेस्ड आ रही है, आप बस इसे ही पढ़ के जाइएगा, तो आप अच्छे से साइंस को टैकल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर की, यानी कि जीएस के पोर्शन की। तो करंट अफेयर मैं आपको बता दूं, लगभग आप दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर से लेके और अभी तक की, ठीक है, अभी तक की यानी कि 1 साल की करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। खेल से मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और जैसे प्रोग्राम पूछ ले रहा है कि दिसंबर 2024 से लेके और 2025 तक के जो प्रोग्राम हुए थे, उनकी एग्जैक्ट डेट पूछ ले रहा है। ठीक है, किस डेट में हुए थे, या फिर डेटा पूछ ले रहा है कि ये प्रोग्राम कितने दिन तक चला था। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन 4 से लेके 5, या मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन भी इस तरह के बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से, कि कौन सा प्रोग्राम में कौन शामिल हुआ था, कौन सा मंत्री शामिल हुआ था, या फिर प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, या फिर राष्ट्रपति शामिल हुए थे, या फिर आपके थल सेना अध्यक्ष हो गए, इस तरह के, कि किस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, कितने दिन प्रोग्राम चला था, उसका एग्जैक्ट डेटा क्या है। ये इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, या तो सम्मेलन पूछ ले रहा है कि सम्मेलन किस तारीख में हुआ था और कितने दिन चला था। विदेश नीति से क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री की यात्रा हो गई, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की यात्रा हो गई, या से क्वेश्चन बनना है, या प्रधानमंत्री कौन सा पुरस्कार मिला था, इस तरह से मिल रहा है। ठीक, अवार्ड आप पढ़ के जाइएगा, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रपति की बैठक जो है, या तो भारत में, या फिर जैसे भारत में कोई प्रोग्राम हुआ उसमें, या तो फिर विदेश में, इस तरह से एक क्वेश्चन था। और यहीं से सारे जितने भी क्वेश्चन है घुमा फिरा के कुल मिला के यही क्वेश्चन लगभग मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए थे भाई। हिस्ट्री का मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, ज्योग्राफी का अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे क्वेश्चन देखने को मिला था संविधान से। तो मुझे लग रहा है करंट अफेयर आप 1 साल की अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो आप इस पेपर को 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप 80 प्लस अटैम्प्ट बहुत अच्छे से करके आएंगे। और जिनके भी आने वाले समय में पेपर है, तो वो इन टॉपिक को, बस इतने टॉपिक जो मैंने बताए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक तो जरूर करें, और जिनका पेपर अभी है भविष्य में भाई, उनके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।